नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है। 1 मिनट रुक जाइए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ चलिए, शशि मैडम आप कैसी हैं? शशि मैडम आपका तबीयत कैसे है? अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट हो रहा है कि हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने वो शिष्योपनयन संस्कार करवाया, लेकिन वहां पे लाइव हाँ। करने का अलाउ नहीं था, लेकिन मैं वीडियो निकाला हूँ, मैं भेजने का कोशिश कर। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आप इस वक्त सर सभी जगह हो रहा था, वहां पर एनआईए जयपुर में भी हो रहा था। बोलिए बोलिए मैम। एनआईए जयपुर में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा बैचमेट है ना, वो तो हाँ गवर्नमेंट जॉब में था, तो उसको भी एमडी कर रहा है वहां से पंचकर्मा से। वो तो उसको हाँ। गवर्नमेंट की सीट से उसको हुआ है, तो उसने अपना डाला था ग्रुप में सारी चीजें। अच्छा, आप ये बताइए मैम, आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई और प्रैक्टिस? सर चल रही है, आप कुछ कुछ चीजें और मेरे क्लियर करा दो सर, मुझे बड़ा डर लग रहा है एग्जाम तो का। मैं सैटरडे और संडे 2 दिन आपका करा दूंगा, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई किताब नहीं है। मैं शुंठी भी बताया तो अच्छा अपने मन से सब पढ़ाया, नोट्स बनाया था अपने अच्छा। मन से बताया। तो सारी किताबें संहिता सब मेरे घर पे है ना। अभी मैं हम्म परदेश में हूँ। तो तो सर आपका कब तक वापस आएंगे? फ्राइडे को फ्लाइट है, ओके। शाम तक। तो फ्राइडे को हम्म शायद शाम को नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम तो घर पहुंचूंगा। तो फिर जी सैटरडे सर। से सैटरडे को मैं आपको जो भी है बताऊंगा। सैटरडे को भी मैं पढ़ा सकता हूँ, संडे को भी पढ़ा सकता हूँ। सर आप दोनों मुझे दिन पढ़ा टॉपिक दो। टॉपिक बताइए, बाद मार्ग और क्या क्या सारे सही सिद्धांत पढ़ा जी दूंगा। सर।
सिद्धांत का डेफिनेशन, हम्म। हाइपोथेसिस, सब सब मैं बता दूंगा। ठीक है। और आपने जी सर। विरेचन वटी दिया किसी को? सर अभी तो नहीं दिया, मेरी फ्रेंड है उनको तो कुरियर ही करना है, तो मैं उनको सोच रही थोड़ा ज्यादा अमाउंट कुरियर कर देती हूँ। ठीक है। पहले आप अभी एग्जाम का तैयारी तो करिए मैं क्योंकि आपसे मंगाऊं? हाँ ठीक है। अभी हाँ क्या है ना, हाँ जी एग्जाम का जी तैयारी करिए, जी अभी सर, थैंक फर्स्ट यू सर। प्रायोरिटी एग्जाम है आपका। आपको टॉपर आना है, आपको कंचन मैडम का रिकॉर्ड तोड़ना है और मोनिका मैडम का। और आप देखो कर अभी क्या सकती हैं, है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं एक बार बता दूंगा आप सब कर लेंगी। प्राउड जी ऑफ यू सर, मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। रिसर्च और स्टैटिस्टिक तो आपके बच्चा ही पढ़ा देंगे, रिसर्च स्टैटिस्टिक तो आप पढ़ सर ही वो लिए। पढ़ा तो देंगे, वो खुद भी बहुत ज्यादा बिजी हैं एक्चुअली, तो इसलिए उनके भी पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं। लेकिन वो टेस्ट सारे तो आपको करना पड़ेगा ना, अभी मैं, मेरा लिमिटेशन है, मैं क्या क्या पढ़ाऊँ। जी जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और दिलकश मैडम, आपके पास कोई पेशेंट है तो आपका कोई अनुभव है तो बताइए। विरेचन वटी दी जी थी? जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर, मैंने दिया था, बहुत अच्छा हुआ उससे। 3-4 पेशेंट को दिया, लेकिन किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। 3-4 मोशन आए सबको। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ? तो जो नहीं लोग नहीं। फेसबुक पे देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर निकालिए और मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं आप लोग को भी विरेचन वटी दूंगा, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं। गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट। सर एक रिपोर्ट में भेजी हूँ। हाँ थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या करना है। सर आप बोल रहे हैं ना, सब तरह का पेशेंट आप लोग लिया कीजिए, हाँ मैं तो ले ली हाँ हूँ। अब आप गाइड कीजिए सर इस पेशेंट को। ऐसे मैं दीपन पाचन और विरेचन के लिए दी हूँ उसको। हाँ। और क्या आगे प्रॉब्लम क्या क्या है? फिर? सर एसाइटिस है और ओवेरियन सिस्ट है पेशेंट को। और जब भी खाना खा रही हूँ तो पेट दर्द शुरू हो जा रहा है। एसाइटिस है तो क्या पेट में पानी जमा है? जी जी सर, रिपोर्ट में भेजी हूँ। वो मैं देख लिया। लीवर तो नॉर्मल है, हाँ हाँ, गॉल लीवर ब्लैडर जो नॉर्मल है, है। गॉल ब्लैडर जी रिमूव किया गया है। यस यस। उसके बाद में गॉल ब्लैडर रिमूव करने से वहां पे फोसा बन गया है, आकाश महाभूत वायु बढ़ा हुआ है। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि ओवरी में लार्ज सिस्ट है और जी माइल्ड हिपेटोमेगाली है। आप इसमें दीपन पाचन ही देंगी ना, दूध पे रखेंगी पेशेंट को? सर, अभी दूध, दीपन पाचन दी और विरेचन करवा सकती हूँ ना सर इसको? हाँ जरूर, उधर तो विरेचना ही। हाँ। तो सर विरेचन के बाद क्या मेडिसिन चलेगी? विरेचन के साथ में क्या चलेगी ये पूछिए। तो आप इसमें सर विरेचन आरोग्यवर्धिनी के वटी दीजिए। नहीं सर, अभी मैं दीपन पाचन वर्धनी पट्टी और हाँ चित्रकादी पट्टी भी दी हूँ, क्योंकि रस पाचक मेरे पास नहीं था। हाँ। और ये रस अल्पतिक। पाचक नहीं देते हैं एसाइटिस में, शुरुआत में अच्छा। तिक्त रसात्मक नहीं देते हैं। आरोग्यवर्धिनी दी अच्छा। है, चित्रकादी दी है, सही दी है। दूध जी पे सर। रखिए और आसावरिश दे दीजिए, सर पुनर्नवासा। को सर पेशेंट ठीक हो जाएगी ये वाली 100%। ओवेरियन? आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी, ठीक हो जाएंगी? सर आप जो बोलिएगा। हाँ। तो आप ना इनको पुनर्नवासा और पुनर्नवारिश, अगर विरेचन वटी दे रही है तो ठीक है, लेकिन वो अगर मेरे मेथड से करेंगी तो 1 लीटर तक पुनर्नवासा या पुनर्नवारिश 1 लीटर दिन भर में दीजिए, वो खुद ही विरेचन कर देगा। सर सिर्फ पुनर्नवारिश ही दिया जाए, और कुछ? हाँ। और जब दूध पियेंगी ना, दूध पे रखना है, मैक्सिमम 2-3 लीटर दिन भर में दूध पीना है। तो जब दूध जी जी पियेंगी ना, तो उसमें और आसावरिश में 1 घंटे का गैप चाहिए या 2 घंटे का गैप चाहिए, आगे और पीछे। ठीक है। जी और इसमें आप फल त्रिकादि क्वाथ दे सकती हैं। और जी सिस्ट का भी इलाज नहीं करना है, पहले एसाइटिस ठीक करना है। जी सर, पहले साइटिस पे ही काम किया जाए, उसके बाद हाँ सिस्ट पे। हाँ। जब अग्नि अच्छा हो जाएगा, एसाइटिस ठीक हो जाएगा, तब आप उसमें चंद्र प्रभावती और पुष्प धर्मारस और जो भी है काशीनाथ वो मैं गुगली। बाद में बताऊंगा, कुबेराक्षादी वटी वगैरह सब देंगी, अच्छा। कांचनाथ को गुड़। तो सर अभी पुनर्नवारिश ही दूं और फल त्रिकादि को दूं, और बाकी दूध पे रखूं फल उनको त्रिकादि के विरेचन बाद के बाद? आरोग्यवर्धिनी वटी। और जी। दूध पे रखिए, दूध पे पानी नहीं देना है। पानी पीना है तो 1 गिलास का बॉईल करके हाफ ग्लास दिन भर में दूध पे ही रखना है। अच्छा। ऐसे जी सर। 45 दिन करिए और विरेचन जितना हो सके उतना मैक्सिमम विरेचन दीजिए या सर विरेचन पुनर्नवास। हाँ। वीकली दिया जाए या पर डे कुछ? वो उनकी ताकत कैसी है उससे डिसाइड करिए। अच्छा। उनको वीकनेस नहीं आना चाहिए। जी जी। और पेट को बांधते रहना है, एरंड के पत्ते लेके आइए, कैस्टर के पत्ते, और पेट को जी बांध के जी। रखना है, तो सिकुड़ते जाएगा पेट जैसे जैसे विरेचन होगा। अच्छा। बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत लूज भी नहीं बांधना है, मीडियम।
और क्या देंगी आप? आम सर आप बताइए। पाचकोटी है मेरा वाला आम पाचकोटी है। नहीं, आपका वाला तो नहीं होगा मेरे मैं पास। आपको पुणे जाके भेज दूंगा। आम पाचकोटी देंगी तो जल्दी रिकवरी होगा। जी जिनका सर। सर दस पेशेंट को ना हाँ, सर्जरी बोला गया है, तो मेरे पास आई हुई पेशेंट को सर्जरी बोला गया है कि सर्जरी इमीडिएट में आप तो सर्जरी करवाओ। क्या क्या चीज सर्जरी कराएंगी? सिस्ट का? ओवेरियन सिस्ट, हाँ, और प्लस वो पानी है उसी से ड्रिल कर दिया जाएगा नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, वो टैपिंग करके निकालेंगे। टैपिंग करके हाँ निकालने हाँ। से और कंडीशन खराब होती है, तुरंत जी, बढ़ता है मैं बाद बोली हूँ कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम दो। में। हाँ, एक ना डॉक्टर अग्रवाल जी थे, आज से 3 साल पहले की बात है। आयुष दर्पण के ही थे। तो जी। वो असाइटिस के पेशेंट थे। तो उनको मैं कहते रह गया कि मैं आपको आयुर्वेद की दवाई से ठीक कर दूंगा। लेकिन वो मतलब ऐसे कंडीशन में थे कि लास्ट स्टेज था। तो वो टैपिंग कराने गए एम्स में दिल्ली में। वहां जाने के बाद अच्छा। फिर उनकी डेथ हो गई। ओ। वो करना चाहते थे लेकिन घर वालों का इतना प्रेशर था कि आयुर्वेद मत करो, एलोपैथी करो। एलोपैथी करोगे तो बचोगे, आयुर्वेद करोगे तो मर जाओगे, ऐसे उनका दिमाग में इतना प्रेशर था। उनकी डेथ ही हो गई। उनका नाम था डॉक्टर विनय अग्रवाल। अगर वो आयुर्वेद कर लेते तो ठीक हो जाते। नहीं तो ये पेशेंट भी कहीं से सुन के ही आई है कि सही हो जाएगा, तो मैं बोली कि सर आप बोले थे कि नहीं कोई भी आप केस लिया करो। आप कोई भी सबको केस बोले लीजिए थे। लेकिन इनको पानी नहीं देना है। पानी एक जी। गिलास का हाफ गिलास देना है। उधर की चिकित्सा करनी है। जी। अगर बकरी का दूध मिले तो बकरी का, ऊंट का मिले तो ऊंट का, नहीं तो गाय का दूध। और ठीक है सर, देख के मैं देखती हूँ। आम पाचक पट्टी मेरा वाला जो है वो फास्ट काम करता है। 45 डेज में पूरा ठीक हो जाएंगी ये। और मूत्रल दवाइयां दीजिए, जैसे गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र वो प्रभावती, सर पुनर्नवा गुगुल। गोखुरादी अभी मैं ऐड की हूँ, गोखुरादी गूगल ऐड हाँ की हूँ। हाँ। तो उनका यूरिन आउटपुट कितना है वो देखिए। देने के जी। बाद गोक्षुरादि गुगुल देने के बाद कितना आउटपुट बढ़ रहा है। और पेट का जी सर। मेजरमेंट लेते रहिए। अग्नि बढ़ाना है तो आसवरिष्ट, झंडू पंचारिष्ट, पुनर्नवासव या अभयारिष्ट ऐसे कुछ दे के अग्नि बढ़ाना है उनका। जी सर। जितना अग्नि, और अगर मेरा आम पाचक वो ठीक लेंगी ना तो जी ओवेरियन जी। सिस्ट भी डिजोल्व होगा और असाइटिस भी ठीक होगा 45 डेज में। हाँ तो सर जाके आप पुणे जब जाइए तो फिर मैं बताती हूँ, आपको भेज हाँ, दीजिएगा। सैटरडे को, फ्राइडे को जा रहा हूँ। सैटरडे को आप मुझे कॉल करिए। सर वेरिकोसिल सही हो जाता है क्या? वेरिकोसिल सही होता भी है, नहीं भी होता है, 4th स्टेज का नहीं होता है। लेकिन हम यष्टि मधु घृत का, मधु यष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं ना, उत्तर बस्ती जी। देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर एक मेल पेशेंट अभी मेरे पास आया था कल परसों। हाँ तो दिल्ली एम्स वगैरह में दिखाया तो उसको एजियोस्पर्मिया है। 5-6 साल पहले उसको 40 मिलियन के आसपास था। हाँ 3-4 था, उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह लिया हो कहीं पे तो 40 मिलियन हो गया। फिर एम्स हाँ वगैरह में दिखाया तो बोला गया कि नहीं अभी आपका कुछ नहीं होगा। फिर वो मेरे पास आया तो मैं यूएससी करवाई स्क्रोटम का, तो हाँ वेरिकोसिल 3rd ग्रेड एंड 2nd ग्रेड दोनों आया हुआ है। हाँ। आप रिपोर्ट्स भेज सकती हैं क्या? जी सर। और उनका क्यों हुआ? जिम में वजन उठाते थे क्या? सर बहुत ओबीज पेशेंट है। एज बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा वो मोटा, बेस है बचपन तो से ही भी मोटे हैं। वजन उठाए क्या? क्या हुआ? कुछ कारण होगा। वेरिकोसिल का केस टेकिंग करिए। क्यों हुआ? या चोट जी। लग गया था क्या उधर? क्रिकेट खेलते सर हुए ऐसा कुछ लग गया था क्या? या वेग भी धारण करते थे क्या? कुछ ना कुछ तो कारण होगा हाँ, ऐसे। सर वेग धारण रहा है, बाहर का खाना पीना होते रहा है उनका। हाँ हाँ। जी सर। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, आप रिपोर्ट्स भेजिए और थोड़ा केस टेकिंग करिए कि क्यों हुआ वेरिकोसिल, पहले कैसा कंडीशन था और अचानक क्यों हो गया और क्या हो रहा है तकलीफ। सर फोटो नहीं सर, अगर उनको पॉसिबल। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है उनको कि ऐसा लगे कि हाँ पेन हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं पेशेंट बताया। मैं बस कराई कि आखिर क्यों पहले स्पर्म काउंट सही था अभी क्यों नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उसमें ये रिपोर्ट आया, अभी मैं भेजी हूँ सर आप आपको। आप उनको मतलब फोटो लेके या ऐसे चेक करें तो ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड में कहीं तो स्वेलिंग है क्या वहां पे, वो एरिया में? टेस्टिकल्स के आसपास कुछ पेन है क्या? खिंचाव हो रहा है क्या? सर ये कुछ सब ना तो कुछ मैं तो। पूछी हूँ, पेन वगैरह का कोई कंप्लेन नहीं है। वो शायद आपसे शर्मा रहे होंगे इसलिए नहीं बताए। हो लेकिन सकता है कुछ सर, ना फिर कुछ मैं। होगा। जी अच्छा। जी। अभी ना मैं आपको एक चीज बताना हूँ। फाइब्रोएडिनोमा जो रहता है ना, उस पे एक क्वेश्चन पूछा हमारे सर से किसी ने इंग्लिश में। सिंस चाइल्डहुड फाइब्रोएडिनोमा इन ब्रेस्ट, पेशेंट इज 31 ईयर ओल्ड। मैंने जो भेजा है वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ।
with sedentary lifestyle, no other symptoms, menses are regular, consulted over phone। तो सर ने मराठी में लिखा है, उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सर ने लिखा है कि आज के काल में रजस्वला परिचर्या ये करने के जब पालने लगते हैं ना, तो उसमें रजस वाला परिचर्या पालना है तो दिन में 2 बार खाना टाइम पे खाना चाहिए, पथ्य वाला भोजन करना चाहिए। तो उससे गर्भाशय और स्तन्याशय में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक होने लगता है, केवल टाइम पे खाना खाने से। जैसे सूर्यास्त के पहले खा लिया, भूख लगने पे खा लिया, पथ्य वाला खाना खाया, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्तन जो है वो ऊर्ध्वगामी रज से संबंधित रहते हैं और शुक्र से संबंधित अवयव है स्तन। तो इसमें गर्भिणी की अवस्था में प्राकृत प्रकार रहता है और गर्भाशय में फाइब्रोइड विकृत प्रकार रहता है। लेकिन ये हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, जब विकृति आती है तभी होता है। शुक्र और मज्जा की प्रीति से रिलेटेड जो ये अवयव जो है उसका संबंध वैद्य वेणी माधव शास्त्री जी ने कहा है। शुक्र से संबंध है तो जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड को अपने वाइफ के ब्रेस्ट के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है, तो वहां पे शुक्र प्रीति रहती है, मतलब वहाँ अट्रैक्शन वाला प्रीति रहती है। और जो माँ को अपने बेटे से रहती है, बेटे को माँ से रहती है, वहां पे मज्जा प्रीति रहती है। जैसे गुरु को शिष्य से रहती है, शिष्य को गुरु से रहती है, वहां पे मज्जा प्रीति है। और जो हस्बैंड वाइफ का या प्रेमी प्रेमिका का जो होता है वो शुक्र प्रीति होती है। तो इसमें दोनों धातु पाचक कर सकते हैं प्रयोग। मज्जा पाचक, अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थि मज्जा पाचक जो है वो ज्वर चिकित्सा से लेके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र पाचक जो है वो वाग्भट शारीरिक स्थान में बताया है। शुक्र के पाचन करने वाली दवाइयां जो है, जो शुक्र दुष्टि के लिए जो बताई हैं दवाइयां, उसमें से लेना है शुक्र दुष्टि, 8 प्रकार के शुक्र दुष्टि के जो मेडिसिन है वो हम देते हैं, तो शुक्र पाचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और स्तनों में ग्रंथि हुआ तो वात कफत संप्राप्ति होती है या कफ वात होता है, तो उसमें कफ वातज ज्वर की मेडिसिन या वात कफज दे सकते हैं। उसमें रस और रज का संबंध समझ के हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तत्व से वाग्भट शरीर स्थान में ग्रंथि शुक्र का जो दवाई है या ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है पाठाइंद्र त्रिकटु, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रंथि शुक्र के लिए जो दवाई है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद में हम और क्या सोच सकते हैं, तो ग्रंथि, अर्बुद, अलजी, अपची, स्तन कीलक, इनमें जो चिकित्सा बताई है ग्रंथों में उसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्तनों में गांठी है तो, और लग्न शादी हो गया है और बच्चे, तो उनको बच्चे होने देना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सक भी बोलते हैं और आधुनिक चिकित्सक भी बोलते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें उसके बाद ही पता चलता है कि वो है कि नहीं। कैंसर की गांठ होती है तो उसमें चिकित्सा करते टाइम जो रोगी का चिकित्सा होता है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। लेप लगा सकते हैं अलग अलग, बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, रक्त मोक्षण, नस्य, गर्भाशय शोधन करने वाली दवाइयां और विष वाले दवाइयां। विष की जो चिकित्सा में दूसरा वेग और तीसरा वेग की दवाइयां हैं वो अगर हम ग्रंथि में प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। क्योंकि दूसरे वेग में और तीसरे वेग में अवाड़ू नाम का शब्द प्रयोग किया गया है मराठी में, तो वो रक्त और मांस धातु में जाता है। और स्तनों में जो गांठी होती है वो भी रक्त धातु और मांस धातु से बना हुआ रहता है। मांस की गांठी के लिए शस्त्र, क्षार, अग्नि इनका प्रयोग बताया है, लेकिन वनस्पति द्रव्य का ही प्रयोग करने के लिए बोला है। 3 महीने परहेज पालना है, पंचकर्म करना है, उपक्रम करना है। जैसे रौद्र रस, शुल्ब सिंदूर, गुल्म कालानन रस, ऐसे द्रव्यों को हम लोग दोष दुष्य और अवस्था देके प्रयोग कर सकते हैं। ऑपरेशन के पहले और बाद में जो कर्म बोला है उसमें व्रणितोपासनीय अध्याय जो सुश्रुत संहिता में बताया है कि दही नहीं खाना, दिन में नहीं सोना, नमक ज्यादा नहीं खाना, जो व्रणितोपासनीय अध्याय में जो चिकित्सा बताई है, पथ्य बताए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो सर का एक ना मेरे पास पेपर है व्रणितोपासनीय अध्याय के जो पथ्य बताए, सिंपल सर ने बनाए, वो मैं दूंगा आप लोग। तो नए वैद्यों को समझने के लिए, पुराने वैद्यों को विचार को अच्छा करने के लिए ये मैंने लेख लिखा है, ऐसे सर ने लिखा है। उसके लिए अच्छे से समझे और ऐसी प्रार्थना है कि आप लोग को समझ आए। ऐसे सर, उसका सारांश ये है जो सर ने लिखा है। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। वीना मैडम आप कोई पेशेंट का बताना चाहेंगी विरेचन से रिलेटेड? हरिहर सर, वर्षा मैडम कोई पेशेंट से रिलेटेड बताइए। महेंद्र सर,
प्रीति मैडम, सविता मैडम कुछ बोलिए। दिलकश मैडम, हाँ जी बोलिए सर। बोलिए। आप वो पेशेंट को उधर मतलब उधर परीक्षण में दिखा कि पानी है क्या पेट में? हाँ सर, टैप पे ये टैप करने पे आ रही थी आवाज, पानी तो है। आप उनका पानी निकालने के लिए प्रयत्न करना है और दीपन पाचन वाली दवाइयां देनी है आपको। जी सर। चित्रगादी और आरोग्यवर्धनी अच्छा ही है, लेकिन आशावरिष्ठ ऐड कर दीजिए तो और फायदा होगा। और उसमें बात के सिम्टम है, पित्त के हैं कि कफ के हैं, वो भी थोड़ा देखिए। सर वात के हैं, वातज भी पेशेंट है, वातज प्रकृति भी है इसकी। तो बात का है तो पेट बांधना पड़ेगा उनका। अच्छा, वही एरंड पत्र से सर। हाँ, हिरण पत्र वाला। जी जी। ठीक सर है। वेरिकोसिल वाला पेशेंट लूं या नहीं लूं? हाँ, सर वेरिकोसिल वाला पेशेंट को क्या करूं, लूं या नहीं? किनको लेना है? वेरिकोसिल वाले पेशेंट को। ले लीजिए, आप कर देंगी। सर आप बताइएगा तभी तो। आप पहले उनको बोले बिना शर्माए पहले फोटो भेजो, टेस्टिकल और स्क्वाटम का फोटो भेजो कैसे है। जी उसको 100% सूजन है वहां पे, स्क्वाटल एरिया है ना वहां पे सूजन है, तो उसको जी साइड से नीचे से फोटो लेने को बोलिए, फिर मैं आपको जी। बताऊंगा। ठीक है सर, तब तक मैं दीपन पासन के लिए दे दूं सर, डिप्रेशन हाँ थोड़ा दे करवा। दीजिए, हाँ विरेचन भी करा दीजिए। जी सर, वो भी ठीक, है तो डिप्रेशन के लिए दे दी है। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रीति मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए मैम। सर मेरा एक पेशेंट है सर, बच्चा है 7 साल का। तो हाँ उसको पहले फेस पे व्हाइट स्पॉट हुए थे, तो उसको दीपन पाचन करके मैंने क्रमिक उठा रस दिया था तो ठीक हो गया था। अभी हाँ वो हाँ। दोबारा से आया है, तो अभी उसके गले में भी व्हाइट स्पॉट हो रहे हैं। तो क्या कृमि की ही वजह से होंगे सर वो? कृमि के, अगर कृमि से ठीक हो गया है तो कृमि का ही चिकित्सा दीजिए। हो सकता है कृमि ज्यादा पावरफुल हो गए हो या ये कृमि का अभी शोधन नहीं हुआ मतलब होगा। 3-4 महीने पहले उसने लिया था, तो वो फिर ठीक हो गए, तो उसके फेस में हो रखे थे स्पॉट। तो तो उसका अभी फिर दोबारा हेतु उसको सेवन नजर वही आई हो है। रहा होगा, चॉकलेट खा रहा होगा, गुड़ खा रहा होगा, दही खा रहा होगा। हेतु सेवन देखिए। हाँ सर, ये सब चीजें तो होंगी। तो सर मतलब गले में जो व्हाइट स्पॉट है वो भी क्या कृमि की वजह से हो सकते हैं? हाँ, पेट में कृमि की वजह से होता है ना ये सब, श्वेत्र बोला है ना। और सर जैसे 7 साल का बच्चा है, तो उसको कृमि कुठार रस कितने दिन तक हाँ, दे कृमि सकते हैं? मुद्गर रस नहीं देते हैं, कृमि कुठार रस 3 महीना दे सकते हैं। और उसका एक और मेथड है, आशापकर्षण निदान परिवर्जन, और क्या बोला है, 3, आशापकर्षण निदान परिवर्जन और कृमि विघात, ये चिकित्सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति विघात, प्रकृति विघात आशापकर्षण, तो इसमें हम गुड़ खाने को देते हैं, है ना। जी सर। मैक्सिमम 3-4 दिन गुड़ जितना खा सकते हैं उतना खाए, तो कृमि जो पेट में चिपके हैं वो उधर आने लगते हैं गुड़ को खाने के लिए। और कृमि कुठार रस दीजिए, और उसके बाद विरेचन वटी दे दीजिए, और उसके बाद 3 महीना विडंगा रस दीजिए, और दूध पीने को मना करिए। चलिए शशि मैडम आप कुछ बताइए इस केस में, कृमि की चिकित्सा बताइए शशि मैडम, मैं 1 मिनट फोन कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। हाँ मैम कृमि की चिकित्सा में सबसे पहले तो देखिए, आपको पेशेंट का मिल जाएगा, मीठा उठा खाने की आदत रहती है, खासकर बच्चों में तो खास करके होती है, हाँ सर। या हाँ और सही से मुंह नहीं धोने की आदत होती है, तो वो चीज ठीक कराइए। या जिन लोगों को कब्ज की बहुत तकलीफ होती है, तो उन सारे लोग के अंदर कृमि आता है, हाँ मतलब मैम, हिस्ट्री ये रहेगी तो कब्ज का उसमें प्रॉब्लम पता नहीं था चल उससे पाता। पहले, लेकिन अभी इस टाइम पे उसका जो कॉन्स्टिपेशन है ना, मेडिसिन जब चली थी तो फिर ठीक हो गया था 3 महीने पहले। हाँ मैम, हो अभी तो फिर गया। दोबारा आप से कृमि कृमि वाला। कृमि को आप ऐसे लो ना जी। कि जैसे पुराना मल अंदर जो पड़ा है वो एक तरीके से बहुत ही कचरा टॉक्सिक मटेरियल है ना। तो वहां पर आयुर्वेद के हिसाब से पुरीसज कृमि आप मान लो कि पुरुष पुराना पड़ा है, तो ऐसे सारे लोग क्या करते हैं कि एटलीस्ट वीकली एक एक बार दे देते हैं, कोई भी कृमि कुठार रस दे दिया या बिडंगा रिस्ट दे दिया, कुछ भी इस तरीके से दे दिया, और साथ में उसके साथ रेचक औषधियां दे दी। तो मान लो महीने में 4 बार अगर हमने इस तरीके से किया कि 4 बार हमने कृमि हर चिकित्सा दी और साथ में रेचक औषधि दे दी, तो सारे कृमि निकल जाते हैं। और फिर उसका आगे का ख्याल रखा कि दीपन पाचन और लोमन अच्छे से किया, तो उससे बढ़िया हो जाता है। क्योंकि कृमि अगर होते हैं तो आप उसको सबसे बढ़िया तरीका होता है कि फेस देख लोगे। अगर फेस पूरी तरीके से एकदम सिंगल टोन का कलर नहीं है, खास करके आपका जो कह सकते हो कि लिप्स के आसपास का एरिया जो होता है या गाल पर भी हल्का सा पैचेस टाइप के नजर आते हैं, मतलब डिस्कलरेशन वाला बैंगनीता, तो वहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हिस्ट्री रहती है, चाहे बच्चे हों चाहे टीन एज के बच्चे हों, वहां पर आप कर सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि जैसे ये चीज है कि आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दीपन पाचन और लोमन के साथ में ज्वर की चिकित्सा कर दो, क्योंकि ज्वर की चिकित्सा में भी वैमनस्यता होती है, तो वहां से भी आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। और आप बच्चे हैं तो वहां पर कृमिहर चिकित्सा में मेदोपाचक दे सकते हैं, बहुत सेफर साइड है, क्योंकि मेदोपाचक के कंटेंट देखोगे तो बहुत सेफ है। आप अजवाइन भी इटसेल्फ रेचक औषधि के साथ दे सकते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया कृमिहर की तरह काम करता है। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं मैम। और किसी को भी रहे कॉन्स्टिपेशन तो उसको कृमि तो एक बार देना ही चाहिए, चाहे कृमि कुठार दो, चाहे बिडंगा अरिस्ट दो, चाहे आपके पास और भी बहुत सारे कृमि वाले हैं औषधियाँ, वो सब कुछ भी दे सकते हो। मैंने बच्चों में बिडंगा अरिस्ट यूज करी है, बड़ों में मैं कृमि कुठार रस वगैरह देना पसंद करती हूँ। जी मैम। हमारा मिरिंगा रिस्ट ना सिरप होता है, तो बच्चे पीने में बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, टेस्ट नहीं है उसका सही। तो मैम आपका बच्चा कितने साल का है? 7 ईयर का मेरा बच्चा नहीं, पेशेंट है, तो वो 7 ईयर का है। सॉरी सॉरी। तो मैम आप उसको दे दो ना, बच्चा है बिडंगा रिस्ट। वैसे तो मेरे केस में बच्चों ने ले लिया था बिडंगा रिस्ट आराम से, उनको पैचेस वगैरह थे फेस पर, क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा था। आप उसको मैंने मेदोपाचिक दे क्रमी दो। कुठार दिया था इससे पहले ना मैम, तो हम्म क्या कहते हैं 1 टैबलेट दी थी डेली की, हम्म ये सोच के, तो उस टाइम उसके हम्म। ठीक हो गए, फिर रिकरेंट दोबारा से हो गए। इस टाइम गले से स्टार्ट हो, पहले गले पे उसकी मदर बताई थी, फिर फेस पे। हाँ तो वो जो आपको लगा था कि ठीक हो गया है ना, आप वीकली एक एक बार जरूर देते जाओ ना, काफी लंबे टाइम तक, लगभग 3 महीना दे दो, 3 महीने में 3 चौके 12 बार दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जब 3 महीने लगातार हर हफ्ते दिया है, तब उसके बाद अगले 3 महीने आप 15-15 दिन पर एक बार दे दो। तो आप उसमें कृमि कुठार या जो भी देने का है जी जी। वो सब दे सकते हो। या आप जो भी चूज कर लो, मेदोपाचक दे सकते हो, मेदोपाचक तो आप बहुत लंबा चला सकते हो। अच्छा, मेदोपाचक भी दिया जा सकता है, तो उसका अनुपान क्या हाँ रहेगा मैम, जैसे? बच्चों में मेदोपाचक बहुत बढ़िया काम करता है कृमि के लिए। ये मैंने 5 भौतिक में एक्चुअली पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं आपको बता रही हूँ। और मेदोपाचक में ज्यादा चीजें कहाँ है आपकी, गिलोय है, अमल की है, और शायद एक और है औषधि है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुनमुन कुमार जी, जी कोई केस टेकिंग जी कराना है? जी सर, प्रणाम सर। एक पेशेंट आए हैं सर मेरा, हाँ, युवराज बोलिए उनको। कुमार जी। युवराज जी है ना? युवराज युवराज जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। कर हेलो। रहे हैं। जी जी, उनको नहीं बोलता सुनाई हूँ। दे रहा। युवराज जी, आप ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। बोलता हूँ सर। फोन करके बोलिए। और करता अभय हूँ सर। सर। हाँ जी, अभय सर, या कोई कुछ बताना चाहते हैं? विरेचन वटी का कुछ रिजल्ट आया। जितेंद्र कुमार जी, सविता मैडम कुछ बोलना चाहें बता सकते हैं। हाँ हाँ जी, सर। हाँ बोलिए सर। सर मुझसे एक पेशेंट लिया था विरेचन भट्टी, उनको हाँ इतना अच्छा सारे रिजल्ट आया, तो जी, उसके पास और एक भट्टी था, उनका एक हाँ जो सिस्टर इन लॉ था उनको दे दिया। तो हाँ उनको सर आज से 3 साल पहले उनको पीआईडी था, हाँ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज सर था, सॉरी हाँ सर इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम था सर। तो हाँ वो ठीक तरह से बैठ नहीं पाता था और हाँ उठने में दिक्कत होता था। वो खा हाँ लिया, उनको भी कोई व्यापत नहीं आया, लेकिन एक बार वॉमिटिंग हुआ, तो हाँ उसके बाद 4-5 मोशन आया सर। और हाँ। वो बोलता है कि इतना अच्छा दवाई है, उनका पीआईडी भी सर 80% ठीक हो गया है अभी। अरे उन्होंने वाह। बोला कि, और काल आके मुझसे 4 वर्टिसल ले, मैं मेरे लिए खुद खाने के लिए रखा था, उनको भी दे दिया, मेरा सर सब खत्म हो गया। अच्छा। इस तरह 10-12 आदमी को जो मैंने दिया सर, सबका अच्छा रिजल्ट है, किसका कोई व्यापत ही नहीं है सर। हाँ, तो सर आपका नाम भी हो रहा है बहुत। सर आज तो काल मेरा क्लिनिक को 10-12 आदमी आके मुझे विरेचन बटी मांग रहे थे, हमको दे दो। हाँ ठीक सर है, मैं भेज दूंगा सर। बहुत सारे। पुनः। ठीक है, थैंक यू सर। जी शशि सर, मैडम, हमारे आप थोड़ा पेशेंट आ इनका गए। केस टेकिंग करिए। शशि मैडम अगर जी सुन पा सर, रही हैं। जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। हेलो। जी मेरी नमस्कार। आवाज
हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको। बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम, ऐसा है कि हम परिवार को जो है हाँ। डिलीवरी हुआ था, छोटा वाला जब बाबू हुआ था 2 साल पहले। हम्म। तो उसके बाद से बाबू होने के बाद से उसको खांसी शुरू हो गई। तो कितने जहाँ दिन बाद। डॉक्टर से जो है दवा हम्म। दिखवाते थे तो जितना दवा खाती थी तो एकदम बिल्कुल राहत थी। पता ही नहीं चलता था कि खांसी भी है इनको। अगर दवा एक हम्म। दिन भी सुनते थे तो उसको पूरी तरह से फिर खांसी आने लगता था, उसको दम फूलने लगता था। हम्म। तो फिर ना अभी मैं एलर्जी का टेस्ट करवा रहा हूँ पटना से, बिहार। आप उनसे बात करवाइए, क्योंकि ये तो मतलब एक तरीके से कंप्लेन बस हो गई, हमें डिटेल उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो अभी मेरे पास में नहीं है अभी। अच्छा, तो आप उनको करिएगा ऐसा कि उनका फोन अटैच करा दीजिएगा, बोलिएगा गूगल मतलब इसका जो आईडी मिल जाएगा ना जूम की लिंक। बोले हैं ज्वाइन करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि नेट मेरा खत्म हो चुका है, नेट नहीं है उनके पास अभी। तो कोई बात नहीं, जिस दिन नेट आप डलवा दीजिएगा। हाँ, जी आपकी ही पत्नी है ना। जी जी। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि नेट तो तुरंत डलवा सकते हैं। अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब था नेट तो तुरंत डाला जा सकता है सर। ठीक है, कोई क्योंकि आप देखो, आप सिर्फ वो चीज बता पाएंगे ना जो ऊपर ऊपर की बात होगी। अब हमें कुछ जी लेडीज वाली और भी चीजें पूछनी होंगी तो हम हर चीज आपसे नहीं पूछ पाएंगे ना। जी 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 जी। तो आप बेहतर है उनसे बात करा पाइए, तो उसके बाद हम आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि वो उस वक्त जब उनको बच्चा हुआ है तो क्या क्या लापरवाहियां या गलतियां हुई हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं जानते हैं, उस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और बच्चा हो जाने के बाद जो बीमारी होती है, अगर 45 दिन ठीक से नहीं ख्याल रखा जाए कायदे से, तो 6 महीने बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, फिर वो लाइफ लॉन्ग रहती है। गाँव की कहावत है ना कि घोड़ा अगर लात मार दे या बच्चा पैदा होने के बाद औरत का ख्याल न रखा जाए तो पूरी जिंदगी पर परेशानी होता है ना। मुझे जी गांव जी जी। की कहावत नहीं याद है लेकिन उसका मतलब याद है। तो जो सूतिका परिचर्या हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो सूतिका परिचर्या बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो वहीं पर कहीं कुछ होगा ऐसा चीज जो उनसे ही बात करके निकल पाएगा। बीइंग अ मेल आपसे हम उतना नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है तो ठीक है। आप उनका नेट रिचार्ज कराकर कल उनको लाइए, कल हम बात कर लेंगे। ओके। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। हाँ जी सर, पाठक सर, आप लीव कर दीजिए युवराज जी। युवराज जी, भाई साहब आप मीटिंग लीव कर जाइए। एक सेकंड। डॉक्टर मुनमुन सर, आप इनकी जो वाइफ है ना उनको पैनल पर जी लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है सर। हाँ क्योंकि हाँ। हम इनसे तो कितने इनसे सवाल बात, पूछ पाएंगे। जी नहीं, इनसे बात हुई थी, इनके भाई साहब जो हैं संघ में प्रचारक हैं, हम्म। तो उनसे बात हुई हम्म। थी, तो उन्होंने हम्म। बोला इनको लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैंने शेयर किया था। तो नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट हम्म, चूंकि फीमेल का मामला है तो बेहतर होगा कि जी हम जी उनसे बात करें, वो ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ठीक है सर। जी जी ठीक है जी जी पाठक ठीक सर, है। युवराज जी आप मीटिंग लीव कर जाइए। हाँ जी जी, हो गया हो गया। आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ मैम, सभी चीज अच्छा चल रहा है, वही वर्ग में थोड़ा ज्यादा खांसी सर्दी जुकाम होने लगा है आज। तो आपने घी कल वाला से देकर देखा था। नहीं, घी वाला तो नहीं दिया है मैम, मैं आज बोला हूँ उनको, तो कल से घी का व्यवस्था करेंगे, हाँ। और काली मिर्च बोले थे आप, तो आज हाँ, पूज्य तो सत्संग में बहुत चालक बढ़िया रिजल्ट आता मोहन जी है, का भी मैंने प्रवास था। कराया हुआ है हाँ एक्चुअली। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि किचन में चीजें अवेलेबल होती हैं। हम्म। हाँ तो मैम ये घी यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगा ना मैम, मतलब यहाँ तो अपना नहीं भोजन नहीं, व्यवस्था एक में आता था। चम्मच देसी घी कितना होता ही है। एक चम्मच एक से भी चम्मच होता है कम मैम। ही दे देंगे तो थोड़ा सा एक क्या होता है, जैसे एक, आजकल एक ड्राई कफ रहती है ना, ड्राई कफ में तुरंत आराम आ जाता है। हाँ, तो 1,000 लोग उतना को एक बड़े एक चम्मच आराम देंगे से तो मैम पाँच केजी लाना होगा ना, 5-10 केजी लाना होगा मैम। ठीक है। हाँ, बिना मैम, नमस्ते मैम, बताएं मैम प्लीज।
बोले नमस्ते। मैम। जी जी। हाँ मुनमुन जी, वह कैंप में प्रॉब्लम है क्या? घी कम है क्या? नहीं मैम, घी तो व्यवस्था करेंगे। सर्दी जुकाम सबको हो रहा है मैम, इवन मुझे भी हो गया। अच्छा, तो काढ़े हम्म। से आराम नहीं क्या? आराम हुए थे, फिर से कंटिन्यू होने लगा है। खांसी कम नहीं है क्या अभी तक? नहीं नहीं है मैम। मगर घी 1,000 लोगों को कितना घी लगेगा? तिल तेल दे दीजिए, पानी से, गर्म पानी के साथ तिल तेल 5-6 बूंद पीने को देने का। वातज अच्छा, तिल तेल ना? कास है क्या? वातज कास? हाँ वातज। हाँ वातज काशी है मैम, उसी का पूरा हाँ, लक्षण आ रहा है, सभी को सूखा तो खांसी हो रहा है। तिल तेल चलेगा, हम्म। गर्म पानी में तिल तेल के बूंद डालने के और वो पीने को देने का। कब, सुबह या शाम मैम, ये दोनों टाइम? अब दोनों टाइम दीजिए। जी जी जी, ठीक है। एक मिनट सचिन जी। 1,000 लोगों को घी कितना लगेगा ना? हाँ मैम, वैद्यकीय जो व्यवस्था प्रमुख जी है सचिन जी, तो उनसे एक हाँ, बार बात कर लीजिए। ये मैम अच्छा। व्यवस्था प्रमुख जी है। हाँ, नमस्कार। ये अपना वैदिक, वो जो सभी को सर्दी जुकाम हो रहा है ना, हाँ हाँ ठीक हाँ। नहीं हो रहा है, तो ये अपने अपना हाँ, वैद्य सभी है। अच्छा अच्छा। तो उन लोग आपसे थोड़ा बात कीजिए। हाँ हाँ बोलिए। तो मैम अब क्या बोले थी, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। गर्म पानी में तिल तेल के बूंद डालने के और पीने को देने का। तो उससे सभी को सर्दी जुकाम राहत मिलेंगे। गर्म पानी में हाँ, तिल तेल, तिल तेल, तिल तिल तेल। तेल। तिल। कल अच्छा। 2-3 लीटर तिल तेल लाइए, हाँ तो हाँ। ये सभी को देंगे गरम। दो तो 3-3 बूंद ना मैम? अब 5-5, 6-6 बूंद चलेगी 2 टाइम। 5-5 बूंद। आदमी हाँ, एक गिलास में ना, या फिर एक गिलास में 5-5 बूंद देने का गर्म सब। पानी में। हाँ नहीं, सुबह थोड़ा शाम। पानी, एक 60 मिली गर्म पानी देने का और उसमें देने के वो तिल तेल पीने को। जी जी जी, ठीक है ना मैम। ठीक है, लेके आएंगे कल। वातजकास जी। बिल्कुल कम हो जाता है वहां पे। हाँ, अपना जो वर्ग में जितना काश हो रहा है ना, बातज बात पित्त कफ होता है अपना, बातज काश हो रहा हाँ, है। मैम देखिए हाँ, यहाँ पे इतना दवा खत्म हो रहे हैं, इतना दवा खत्म हो रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। दवा बांटते बांटते परेशान हो जाते हैं हम लोग मैम, दिखा रहा हूँ। हाँ। इतना और वर्ग में इस बार हो रहे हैं। मधु के एक साथ मिनट। यष्टि मधु, ताली शादी का चाटन दीजिए ना। हाँ मैम, ताली शादी काशी तो पिला दीजिए। देखिए ताली शादी का एक एक दिन में कितना बोतल खत्म होता है, ये डब्बा वाला 40-40 खत्म होता है। नहीं, 1 किलो के हिसाब से ही लेने का, और छोटी छोटी डिब्बियां तो पूरी ही पड़ेगी ना। हम्म। और 1 किलो यष्टि मधु और ताली शादी मिक्स करके चाटन देने का। और काढ़ा जी मैम। बनाते हैं वो ही दे दीजिए, काढ़ा भी। हाँ, काढ़ा तो दे रहे हैं मैम, उसमें अलग अलग चेंज करके, इसमें वसा का भी काढ़ा बनवाए। इस हाँ, सब का आप ये ग्रुप पे भेजे थे, उसका भी बनवाए, ये रुचि का भी बनवाए। लेकिन सभी का रिजल्ट होता है, लेकिन कह सकते हैं ना, पूरा वर्ग में संक्रमण हो गया है। एक को ठीक होता है, दूसरे को हो जाता है, दूसरे को ठीक होता है, हाँ, तीसरे को हो जाता है, मुझे भी हो गया है। हाँ, देख रही प्रणाम है मैम। सब। प्रणाम सभी को। जी जी जी। हाँ, हाँ। हेलो मैम, मैं ऐसी ही मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको बहुत ही ज्यादा सूखी खांसी आती थी, और उसको हाँ, मैंने 5 ml तिल तेल पिलाया, 5 to 10 ml, लेकिन उससे उसको कोई ज्यादा रिलीफ नहीं हुआ था। पर वात गजांकुश रस देने से पूरी खांसी ठीक हो गई और आज तक नहीं हुई है उसको दोबारा। तो ये जो भी अच्छा। योग बना रहे हैं, ये सितोपलादी या ताली शादी चूर्ण वाला, उसी में वात गजांकुश रस को मिक्स कर दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो जी, हो जाएगा बा, रिलीफ। बा, बा, बाट गजांकुर रस ना? जी। जी जी, ठीक है ना मैम, ठीक है ना, वो करेंगे। लेकिन बात अंकुश क्यों, ये भी बताइए मैम। कफ को सोच के वात कर रही है कि वायु को सोच के कर रही है? वायु को सोच के सर। बराबर। वायु वातिक भी कफ है। प्रतिलोम में तो है ना, वायु को जी, अनुलोमित करना है। जी सर। मतलब उसी के लिए ये लोग घी और तिल की कल्पना कर रहे हैं, तो उससे बेहतर मतलब आपके अंकुश रस देने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, जी। गज का मतलब हाथी भी होता है, गज का मतलब सांप भी होता है। तो यहाँ पे वायु की गति जो है, अगर हाथी की तरह बहुत पावरफुल है या सांप की तरह बहुत पावरफुल है, तो उसको अंकुश लगाना है। अंकुश लगाने वाला बाद गजांकुश है। इसलिए यहाँ वायु जी को सर। ध्यान में रखते हुए वो ऐड करिए, तो जो ठसका लग रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। सही बताया आपने।
जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। तो उसमें उसमें अपना तिल तेल भी डालेंगे 5-5 बूंद 60 ml में, और बाद मात्रा में बस्ती। गजांकुर रस भी। हाँ, ज्यादातर ऐसे जो केसेस जो ठीक नहीं होते उसमें मात्रा बस्ती का प्रयोग करके देखिए। देखिए सर, अभी तो उतना समय नहीं है मात्रा बस्ती देने का, कई लोगों का इतना शेड्यूल पैक रहता है सर। सभी को 4 बजे उठना होता है सुबह में, तब से लेके 11 बजे तक कंटिन्यू उन लोगों का शेड्यूल पैक रहता है 11 बजे रात हाँ, तक। हाँ। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। और मुनमुन जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हाँ सर, वो अपना हमने विरेचन बट्टी दिया था सर हाँ, कभी हाँ, कल ही दिया था सर। उनका भी बहुत अच्छा अच्छा अनुभव है सर। राजा राम जी भाई साहब हाँ, हैं हमारे उत्तर बिहार के क्षेत्र मतलब उत्तर बिहार के सेवा प्रमुख है सर। तो उनको दिया था, तो उनको टोटल 8 बैग आए सर हाँ, आज हाँ, वो। लेकिन कल वो गलती ये किए हाँ, कि उनको जो है वर्ग में कल भोजन में खाना अच्छा बना था, हाँ, और गुलाब जामुन वगैरह था। तो वहाँ पे सभी लोग हाँ, उनको खिला दिए, ये खा लिए, मना नहीं कर हाँ, पाए। तो हम बोले नहीं खाना था आपको, तो ये तो हाँ, विरेचन चल रहा था, नहीं खाना था। बोले हाँ, सभी लोग खिला दिए, हम खा लिए, तो क्या करना। तो फिर मैंने उनको सर वही अपने पास से तो लवन भास्कर चूर्ण वगैरह था अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, लवन भास्कर चूर्ण दिया सर, शंख बट्टी दिया। बोले ये हाँ, सब खाइए आप 3 दिन लगातार खाइए। और हाँ, खाना इनको तीन दिन हल्का करवा दिया है सर। हाँ, 8 बैग आया, लेकिन हाँ, वो खाना अच्छा बना था तो अच्छा खा लिए, भरपेट खा लिए। बोले भूख भी लगा था इसीलिए भरपेट खा लिए। हम बोले आपको मना किए हाँ, थे, बोले फिर भी हम खा लिया। ये उनको मतलब ये 3 दिन सर हम लवन भास्कर चूर्ण हाँ, शंखबट्टी और आरोग्य वर्धनी दिया सर, अग्नि दीपन करने के लिए। ठीक किया ना सर, कि कुछ और कर सकते थे। हाँ, जी सर। हाँ। और शशि मैडम, आप बोलिए, मुझे इनका आवाज समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे शोर है बहुत सर ज्यादा। इनको शशि मास्क मैडम, आप पहनना इनकी बात चाहिए, सुनी क्या? क्योंकि ये मेरा कहना ऐसा हाँ, है कि मास्क पहनना चाहिए इन लोगों ने, क्योंकि ये कॉमन में रह रहे तो वहाँ एक छींकेंगे तो 8 से 15 लाख तक जंतु बाहर फेंकता है। उस टाइम में कोई जाएगा तो उसका इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होगा, तो उसको भी सर्दी खांसी होने वाली है। तो सबने मास्क पहनना सबसे बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। पहला जी तो ये काम करो उधर सबने, वो सस्ते में जी मस्त सर। हो जाएगा। 1-1.5 रुपए का मास्क आएगा, सबको पहना दो। हाँ सर, मास्क तो लाए हैं सर, मास्क लाए हैं तो हाँ, मास्क तो बहुत मास्क सा लाए हैं कंपलसरी सर। कर दो, वो जी कंपलसरी जी करो जी और डेली बदल दो, क्योंकि जब डिस्पोजेबल जी होगा तो बदलना चाहिए, नहीं तो जी उसका सर भी जी इरिटेशन होता है। हाँ जी डॉक्टर मुनमुन साहब, मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो अभय सर ने जो कहा कि मास्क वाला सिस्टम रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ में इन्फेक्शन बहुत चांसेस होते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है ना कि देखिए कहीं ना कहीं खांसी जो है कफ वात संप्राप्ति हो जाती है, वात कफ संप्राप्ति हो जाती है, मेनली तो कफ वात होती है। तो आप वहां से समझो कि खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, जैसे पार्टी हो गई, ये हो गई वाला, मतलब कुछ कुछ भारी भारी खा रहे हैं, आवाज कहीं से आ रही है, तो खाना जो है बहुत ही लघु कर दीजिए, तो फिर जल्दी ठीक हाँ होंगे। हाँ मैम, सभी खाना और तो सबको यहाँ मतलब वो बहुत संतुलित ही मिलता है, खाना नहीं तो बहुत मिलता तो संतुलित है ही मिलता सर, है। वो देखो, आप आयुर्वेद वाले हो, आप इतना समझ चुके हो, किसी की 2 रोटी की खाना भी पूरी पूरी भूख होती है, और किसी की 2 रोटी उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो सबको बोलिए कि अपनी जी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, और रेचक जरूर कुछ ना कुछ देते रहिए, तो उससे जल्दी आराम आ जाएगा। जी और ये जी मुझे लग रहा है एक दूसरे से ज्यादा फैल रहा जी है, तो थोड़ा सा उस बात का भी ख्याल जी रखें, और मैम। पानी हाँ जो है पिए, बार बार गरम गरम ही पानी पिए। जी मैम जी मैम। और सुबह सुबह एक काम और कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता और हम्म, काली मिर्च चबाएंगे तो वो क्या करेगा, कफ को भी पिघलाएगा, और इस तरीके से प्रतिस्याय टाइप हिस्ट्री में एक तरीके से समझ लो कि कफ वाता ज्वर भी अंदर होता है, तो उसमें भी उनको आराम आएगा। जी और जी उसमें जी कोई जी मतलब खर्चा ऐसा नहीं कर होगा, मेरा कहने का मतलब है कि सस्ते में सब हम्म, निपट जाएंगे। जी ठीक है सर, ऐसा ओके, कर थैंक सकते हैं। ठीक है मैम, प्रणाम मैम। यू, खुश रहिए। हाँ जी पाठक सर। हाँ, एक्चुअली मैं जहाँ हूँ ना, यहाँ पे आवाज गड़बड़ा रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? सविता पेठे मैडम जी, आपने विरेचन बटी दिया था किसी को? किसी का कोई और एक्सपीरियंस है तो बोलिए। हरिहर हाँ नहीं सर। सर, नहीं मैंने सर, अभी आज तक नहीं पिताजी को दिया दिया है था मैंने। मेरे। हाँ, हाँ, अभय सर, बताइए सर। हाँ, मैंने कल रात को पिताजी को दिया था। 2 तो नॉर्मल मोशन हुए, फिर हाँ, 2 लूज मोशन हुए।
फिर बाकी कुछ नहीं, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, अच्छा लग रहा है उनको। कॉन्स्टिपेशन तो था सर तो मैंने दिया। आपको विरेचन बटी कैसा लग रहा है? मेरा बटी कैसा है? अच्छा है ना सर, मैंने अभी 3-4 जन को तो मामी को तो दे रहा हूँ वीकली। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा विरेचन बटी कैसा लगा आपको? अच्छा है, अच्छा है, विरेचन बटी कैसा लगा सर? अच्छा लगता है। आज रात को मैं भी लूंगा, क्योंकि मैंने आज हाँ घी आप खाया है लीजिएगा और सुबह भी। अनुभव बताइएगा सर। जी हाँ कल बताऊंगा मैं। ठीक है। हाँ और सविता सर पेठे मैडम जी। हाँ सर मैंने सविता एक पेठे पेशेंट को मैडम दिया जी, था सर। अगर सुन पा रही हैं? हाँ सर। हाँ हाँ सर, बोलिए मुनमुन नहीं जी। मैंने अभी तक हाँ नहीं दी, मैं थोड़ा बिजी थी। हाँ तो अभी मैं खुद को लूंगी। हाँ मेरा प्रैक्टिस तो इतना नहीं है, आपको पता है। इतना मैं मुंबई कोल्हापुर वैसे कर रही थी, तो अभी मैं आपका खुद प्रैक्टिस ले बढ़ाने लूंगी के कल लिए तक। भेजा है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए भेज। हाँ 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 सर जी सर दे दूंगी। पेशेंट अगर कुछ ऐसा है हुआ तो दे दूंगी। अभी तो मेरा इधर उधर चल रहा था हाँ इतने दिन, इसके लिए हाँ मैं लेकिन खुद ले लूंगी हाँ कल परसों, और मैं बता दूंगी रिजल्ट। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर मुनमुन जी आप मेरा क्या एक बोल रहे पेशेंट थे? था सर। हाँ सर मेरा एक पेशेंट है वहाँ भंडारा का सर, मिलिंद जी। उनको दिया था सर हाँ विरेचन हाँ बटी। तो सर उनको तो 2 हाँ मोशन आया था। उसके बाद उनको मैंने संसर्जन कर्म के लिए भी बोला था, लेकिन वो बोल रहे कि मुझे टेबलेट लेने के बाद से भूख कम हो गई है, पेट में गैस गैस सा रहने लगा है। हाँ अच्छा। जी सर। उनका क्या भूख कम हो गया है? हाँ सर उनका कम हो गया है भूख। तो उन्होंने संसर्जन क्रम अच्छे से नहीं फॉलो किया होगा। हाँ मैंने बोला तो बोला हाँ मैंने किया है, संसर्जन खिचड़ी क्रम भी में खाया। मूंग दाल का और उसका मूंग दाल का पानी बोला था, लेकिन उसने बीच में बोला, ये हमें पूरा पूछा अच्छे से, अंदर जाके पूछा तो बोला हाँ मुझे फल खाने की आदत थी शाम को, तो मेरे पास फल था तो सेब खा लिया था एक। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि सेब खाया था उस दिन, विरेचन जिस दिन करवाया था उस दिन भी। हेलो। एक नहीं खाया होगा उसने। जी सर आवाज कट रही है। नेटवर्क मैं जहाँ पे हूँ। जी सर। कुछ बोलना है तो सर उनको क्या करना चाहिए सर? आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज सर अब आ आपकी रही है आवाज सर। आ रही है लेकिन बीच में कट रही है। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है तो बोले। सर का आप ही मुझे लग बता रहा दीजिए मैम। नेटवर्क इशू से कट गया। हाँ मैम आप ही बता दीजिए उनको क्या करना चाहिए सर। मैम उनका जो बोला है भूख कम हो गया है विरेचन बटी देने के बाद से। विरेचन बटी देने से क्या हुआ? भूख कम हो गया है मैम उनको, दो बार हाँ तो सर देखो, बोला कि विरेचन बटी देने के बाद तो भूख कम होता ही होता है। सर ने कल ही बताया था कि जब कभी भी आप हम्म। विरेचन देंगे, एक बार अच्छा विरेचन अगर हो जाता है तो पित्त बॉडी में बहुत कम हो जाता है। इसलिए तुरंत तुरंत लेकिन मूंग दाल का पानी नहीं पिया जाता है। और फिर मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ मैम आ रही है। हाँ तो पहले तो वो चीज मूंग दाल का पानी दीजिए, फिर अगले दिन मूंग दाल दीजिए, फिर खिचड़ी दीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे लघु आहार से धीरे धीरे करके आप नॉर्मल आहार पर आएंगे। तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जिस टाइम से मतलब जिस तरीके से उनकी भूख हो उस हिसाब से आहार देना है। अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना देना है। और विरेचन के बाद अग्निमंद होती ही होती है। ठीक है सर। हाँ मैम उसको हाँ मैम उसको ऐसा ही बोला था, लेकिन 4 दिन हो गया मैम, 4 दिन हो गया विरेचन का, लेकिन अभी भी भूख उसका हम्म। कम हो गया है। बोला कि ये विरेचन लेने के बाद उसका 2 ही मोशन असली हुआ था। में वो हाँ जी। क्या होता है ना, पेशेंट जी लोग सर। ना उल्टा पुल्टा खाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। जी सर। आप उनका ना डाइट फिर से चेंज देखिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं। ठीक है जी मुनमुन जी, सर। मेरी आवाज आ हाँ रही है? सर। हाँ सर आ रही है सर। हाँ उनका डाइट देखिए, सुबह से शाम क्या खा रहे हैं। जी सर मैं ठीक है देखता हूँ तो सर। मैं अभी सेशन और बंद करता हूँ।
हाँ आप करिए, जी सर, जी सर। आप करिए फिर ठीक है बताइएगा। सर। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल सुबह जी सर। मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।